खुद को खुदा कहने वाला वो स्वयंभू बाबा अब जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उसके साम्राज्य में कई घिनौने राज दफन है, जिससे अब पर्दा उठ रहा है। राम रहीम के ड्राइवर रहे खट्टा सिंह ने डेरे का जो घिनौना सच बताया, वो आने वाले दिनों में राम रहीम की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। यह रिपोर्ट आप जरा देख लें। खुद को भगवान बताने वाला ये शख्स इन दिनों रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहा है। साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम को 20 साल की सजा मिली है, लेकिन जो खुलासा राम रहीम के पूर्व ड्राइवर ने न्यूज 18 पर किया है, वो इस तथाकथित बाबा को इंसानों की कतार से भी बाहर कर देगा। एक अंधविश्वास के कह दो, कैसे कह दो, ये उसने एक पर्दे में किया है। किसी के कुछ जानबूझ के, किसी ने, कुछ बंदों ने नहीं, कुछ बंदों ने जानबूझ के भी करवाया, कुछ ने नहीं करवाया। तो आपको भी यही पर्दे में रखे गया? पर्दे में रख के, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या कहा? वैसे आपको वैसे पहले नशा वगैरह गोली वगैरह दी है, उसमें बाद में पता ही नहीं चला क्या हुआ, कैसे हुआ। तो आपको क्या नशा दिया गया था? हाँ, नशे देते थे। ये कब की, कौन से सन की बात है? और डेरे में हुआ था? डेरे में पुरानी गुफा में हुआ था। कब? हाँ। कौन से सन में हुआ? ये 99 की बात है शायद, मेरे ख्याल ध्यान नहीं ज्यादा। सही सुना आपने, ये डेरे का वो घिनौना सच है जो डेरे की दीवारों में राज बनकर दफन था, लेकिन इसे कभी राम रहीम का खास रहे खट्टा सिंह ने बेपर्दा कर डाला है। खट्टा सिंह की माने तो डेरे में नपुंसक बनाने का घिनौना काम होता था और नशीली दवा या इंजेक्शन देकर इस घिनौने काम को अंजाम दिया जाता था। राम रहीम ने खट्टा सिंह को भी नशीला पदार्थ देकर नपुंसक बनाया और ये घिनौना खेल डेरे की पुरानी गुफा में होता था। खट्टा सिंह की माने तो बाबा नशे और अंधविश्वास की आड़ में इस घिनौने काम को अंजाम देता था और इसके लिए लोगों को कई तरह का लालच भी दिया जाता था। यानी नपुंसक बनाने के लिए बाबा हर हथकंडा अपनाता था, चाहे दवा का सहारा लेना पड़े या फिर अंधविश्वास का। उनको इंजेक्शन वगैरह, कोई गोली वगैरह नशे की दे के, और उसके बाद फिर बाबे ने आपके पास बिठा के उसको थापियां वगैरह देता। बड़ा बेटा तू मेरा शेर है, मेरा बहुत है, आपकी कुलें तर जाएंगी, आपका घर के में कोई कमी नहीं रहेगी, ऐसे होगा, आप जैसे हम कहते हैं वैसे करो, और आपका पीछे का तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो, आप बेफिक्र हो। और ऐसे अंधे होके बंदों को बढ़ा के पलसा के उन्होंने ऐसे ऑपरेशन किए हैं। डेरे में 400 साधुओं को नपुंसक बनाने का मामला कोर्ट में चल रहा है और गुरमीत राम रहीम इस मामले में आरोपी है, लेकिन खट्टा सिंह की माने तो पीड़ितों की तादाद और भी ज्यादा हो सकती है। गिनती तो उस टाइम तो मेरे हिसाब से 200-250 सी, उसके बाद बता रहे हैं कोई 400 भी कह रहे हैं, कोई कितना कह रहे हैं, पर 200-250 को तो पक्का ही पता है, 150-200 को तो पक्का पता है भी हुआ है, और इसके ज़्यादा भी हो सकता है, कोई गिनती नहीं हो सकती। क्या उसको पूछते जब मरवा देता, या किसी से जब सोचते भी पूछेंगे तो उससे पहले उसने डेरे से निकाल दिए, जब पूछते तो घर को किसी को बर्बाद कर देता या किसी से मरवा देता। इससे तो अंदर जहर पीना अंदर ही अंदर। सोचा भी जब कोई जांच होगी, जब आएगा उस टाइम कोई सोचेंगे। खट्टा सिंह की माने तो इस घिनौने खेल का शिकार कई नाबालिग भी हुए, इसीलिए गुरमीत राम रहीम को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये बहुत घिनौने उसने किए हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करती हैं। 18-18, 15-15 साल के बच्चे भी है इसमें, वो ही है, उनकी बहुत ज़्यादा है इसमें उसने नुकसान किया लोगों का, उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर डेरे में दफन एक और घिनौना सच बेपर्दा हुआ है, जिसने खुद को खुदा कहने वाले इस तथाकथित बाबा की हैवानियत से भी पर्दा उठा दिया है। साध्वी यौन शोषण मामले में राम रहीम 20 साल की सजा काट रहा है। पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और रंजीत मर्डर केस में भी राम रहीम आरोपी है, लेकिन साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले में हुए इस खुलासे के बाद राम रहीम की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अजय के साथ उमेश शर्मा, न्यूज 18 हरियाणा। तो हैरान कर देने वाले ये तथ्य एक बार फिर से खट्टा सिंह ने उजागर किए हैं।